हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि 2022 का कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका बोले या माध्यक बोले या मीडियन बोले, इसका मतलब क्या होता है कि बीच की, एकदम बीच की कौन सी संख्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो जैसे हम पूछें आपसे 1 2 3 बताइए इसमें बीच वाली संख्या कौन है, या आपसे पूछें माध्यिका क्या है, इसका मीडियन क्या है, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ दिस गिवन गिवन नंबर्स, तो आप कहेंगे 2। वेरी गुड, सही आंसर। अगर कोई आपसे कहे बताइए 1 और 2 के बीच, 1 और 2 का 2 की माध्यिका क्या होगी, तो आपको पता करना होगा कि इनके बीच की क्या संख्या है। जिसको पता करने के लिए आप इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए। तो या तो आप स्केल में भी देख सकते हैं, 1 और 2 के एकदम बीच में क्या आता है आपका, तो आप कहेंगे यहाँ 3 बटे 2 कितना आएगा, 1.5। तो स्केल जो होती है आपकी 10-15 सेंटीमीटर की, उसके बीच में क्या होता है, 1 और 2 के बीच में एकदम एग्जैक्ट 1.5 होता है। तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके। तो हमने सीखा कि माध्यिका को निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं, या आप 3 यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 यहाँ भी, यानी अवरोही क्रम में भी हम लिख सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आता है, चाहे जो लिखिए। तो यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं, अब आप सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। आपने क्लास 9th में फार्मूला भी पढ़ा हुआ था, आई थिंक n/2 + 1 nth पद, यानी nth टर्म प्लस n/2 समथिंग ना, फिर अपान में 2, ये होता था जब n क्या है, सम होता था। फिर n + 1/2 ये कब के लिए होता था, जब n विषम होता था, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन आपको अब इस तरह नहीं करना है, क्योंकि इस तरह आप बहुत लेट पाएंगे। तो जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप इन्हें देखिए, एग्जामिनर ने क्या किया है, पॉइंट में दे दिया है, तो आपको देखना है कौन सबसे छोटा है, उसके बाद बड़ा। देखिए इसमें हमने देखा तो पहले छोटा ये था, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। अब देखिए इसके मध्य में कौन है, तो 3, यहाँ से हमने 3 अंक को छोड़ दिया और यहाँ से भी 3 अंक को छोड़ दिया, तो बीच में 2 अंक मिले, दैट इज़ 116.6 एंड 118.7। तो जैसे भी हमने आपको बताया था कि 1 और 2 के बीच कौन है, तो हमें क्या पता है इनके बीच कौन है, इनके बीच तो कोई कुछ दिख ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ भी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे अगर आप, तो आएगा आपका आंसर 117.65। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस सी, एंगल सी इक्वल टू 90, ये तब होगा जब एंगल्स का रेशियो क्या हो। मान लीजिए कि एंगल्स का रेशियो बी इक्वल टू ए प्लस सी है, या एंगल, अगर कहने का मतलब है कि एंगल या एंगल का रेशियो। फॉर एग्जांपल आप देख भी सकते हैं कि अगर 90 इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये 90 क्या है, एंगल बी है, बी इक्वल टू, और ये ए ये सी है, तो 90 बराबर 45 + 45, और इसका रेशियो लीजिए तो 18 बराबर 9 + 9 नहीं आएगा। या आप इसका भी रेशियो लीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, तो 6 बराबर 3 + 3 नहीं आएगा, आएगा आप कहेंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर रेशियो इक्वल हो, फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल बी और एंगल्स का रेशियो आपको देखना है, अगर एक एंगल का रेशियो शेष दोनों एंगल के रेशियो के इक्वल है, या किसी एक कोई एक एंगल दोनों अन्य 2 एंगल के सम के बराबर है, योग के बराबर है, तो हम कहेंगे कि वो एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसी पे 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि इन ट्रायंगल ABC 2 एंगल ABC इक्वल टू 9 एंगल ACB एंड 2 एंगल BAC इक्वल टू 7 एंगल ACB इफ AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ BC इज। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ अगर आप देखें तो हमने निकाला है B/C इक्वल टू 9/2, A/C इक्वल टू 7/2, तो यहाँ से B इक्वल टू क्या आएगा, 7 + 2 यानी A + C, तो वी कैन से दैट B मस्ट बी 90। तो हमने B के पास यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। देखिए ये B है हमारा, हमने यहाँ, और ये A है, ये C है, हमने यहाँ 90 बना दिया। और देखिए क्या दिया है, AB इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू क्या दिया है, 17 सेंटीमीटर। BC पूछा है, तो इसका स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए इसका स्क्वायर, देन अंडर रूट ले लीजिए। ये पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका आंसर पाएंगे, तो दैट इज़
15। दूसरा क्वेश्चन है कि 11 भिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक को 3 से बढ़ा दिया जाए तो नए समुच्चय का माध्यिका क्या होगी। तो आपको कहना है कि जो पहले माध्यिका थी वही अब भी रहेगी, दैट इज 73.2। क्यों? मतलब आपको कहना है कि रिमाइंस सेम रहेगी। ऐसा क्यों है? फॉर एग्जांपल जैसा आप जानते हैं 1 2 3 में माध्यिका कौन है, आप कहेंगे 2। अगर मान लीजिए हमने 3 में कुछ जोड़ दिया, मान लीजिए हमने यहाँ 8 कर दिया, तब भी तो इसके बीच कौन आ रहा है, आप कहेंगे 2। तो माध्यिका तो 2 ही रहेगी ना, जो माध्यिका है वही रहेगी, चाहे आप यहाँ कुछ जोड़िए, चाहे यहाँ कुछ जोड़िए, चाहे बाएं कुछ जोड़िए, चाहे दाएं कुछ जोड़िए, या इसमें आप कुछ घटा भी सकते हैं, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी माध्यिका क्या होगी, रिमाइंस सेम।